अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद नियाज़ और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेटरी मोशन और बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ऑसिलेटरी मोशन ही पढ़ते हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है। इसमें बच्चों हम क्या देखेंगे, ज़रा देखो, इसमें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन देखेंगे। ऑसिलेशन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मोशन को बार बार रिपीट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे डैम्प्ड क्या होता है, और ऑसिलेशन तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। और फिर हम इसकी टाइप्स को भी देखेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन कितनी तरह की होती है। एग्ज़ाम फोकस, हम कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे, एमसीक्यू फोकस करेंगे, और कोशिश है कि आपकी जो तैयारी है उसको मैं बूस्ट अप कर सकूं। और मेरी जितनी भी एफर्ट है और वो सारी की सारी एफर्ट का जो टोटल सेंट्रल गोल है वो आपकी प्रिपरेशन है कि आप अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। और दूसरा, आप ये भी मैं आपको हर लेक्चर में बताता होता हूँ कि अपने पेपर में क्वेश्चन लिखना कैसे है। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो, और दूसरा मैं ये फोकस करता हूँ कि आपने पेपर में लिखना कैसे है। ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको वो पूछते हैं कि सर हमने लिखना क्या है, हमने याद कहाँ से करना है। तो ये मैं मुकम्मल डिटेल आपके जो नोट्स हैं वो भी बनाता होता हूँ। ये जैसे ये मैंने सारे नोट्स आप बनाए, हर डिफाइन जो मेरे नोट्स मैं लिखता हूँ उसी को आप कॉपी कर लें, आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज हम जो पढ़ते हैं, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन हमने पढ़ा हुआ है बच्चे, आप फिर से मैं लिख देता हूँ। ऑसिलेशन हम किसको कहते हैं? ऑसिलेशन हम कहते हैं बच्चों टू एंड फ्रो मोशन को। किसको हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन क्या है? दी टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन object about its fixed point। तो फिक्स पॉइंट के अंदर दैट इज कॉल्ड दी ऑसिलेटरी मोशन और दैट इज कॉल्ड दी ऑसिलेशन, और इसी को बच्चों हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। हाँ, मेरी जो है वो पहली प्रेफरेंस होती है कि आपकी तैयारी को मैं जितना पॉसिबल हो सके बूस्ट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी को बेहतर बना सकूं। लेट्स सपोज लो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑसिलेशन कौन सी ऑसिलेशन है? वेयर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, जहाँ पे एम्पलीट्यूड बच्चे मुसलसल डिक्रीज हो ओवर टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है मीन से एक्सट्रीम के दरमियान जो फासला है वो मुसलसल कम होता जाए, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब देखो बच्चों, नॉर्मल हमारा ये ख्याल होता है कि हमने सिंपल पेंडुलम को मीन से यहाँ से छोड़ दिया और सिंपल पेंडुलम हमेशा उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा, कभी उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, कभी उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये हम आइडियली सोचते हैं, लेकिन रियली ऐसा नहीं होता। ये देखो, ये हम क्या सोचते हैं, ये आइडियल सिस्टम है और ये हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम है। प्रैक्टिकल सिस्टम में देखो कि जैसे सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर फ्रिक्शन की जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है। इसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मुसलसल क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है, और एक वक्त आता है कि वो रुक जाता है। यानी कि ये हम आइडियल केस में सोचते हैं कि उसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता। ये देखिएगा कि आइडियल केस में हम ये सोचते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बच्चों इसको कहते हैं ये मीन से एक्सट्रीम के दरमियान फासला। ये देखो यहाँ पे भी हमारा एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। यहाँ पे भी क्या है? सेम। यानी कि ये हम सोचते हैं आइडियली केस, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे, ये देखो मुसलसल एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम, और एक वक्त आता है कि एम्पलीट्यूड क्या आता है, ज़ीरो, यानी कि ऑसिलेशन ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं बच्चों, आपने ये डिफाइन याद रखनी है कि डैम्पिंग फोर्स क्या है,
डिसिपेटिव फोर्स होती है जिसको रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन, फोर्स है सच एज, कौन सी फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है और उसके बाद एयर की रेजिस्टेंस है, दोनों एक ही बात है, दैट अपोज द मोशन है एंड कॉज टू रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। यानी कि जब एक सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हवा की जो रेजिस्टेंस है, जैसे हम पार्क में झूला लेने जाते हैं तो अगर आपको एक झूला दे रहे हैं उसके बाद अगर किसी ने आपको धक्का नहीं दिया तो झूला थोड़ी देर चलेगा, हवा की रेजिस्टेंस की वजह से खुद ही उसकी ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे। नहीं है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में हवा की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड मुसलसल कम होता जाता है। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे इसकी जो टाइप्स की, बेसिकली 3 टाइप्स हैं और ये जो टाइप्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एज ए साइड इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है और ये लाजमी पेपर में आती हैं। ये टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा साइड पे टेबल बना हुआ है, ये उसमें लिखी हुई है, ये साइड टेबल में लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको जरा पढ़ते हैं। कहते हैं लाइट डैम्पिंग क्या होती है, यानी कि ऐसी डैम्पिंग जैसे हम सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करके छोड़ दें, ऐसा 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, यानी कि ऐसी ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड बहुत स्लोली कम होता है। कहता है ग्रेजुअली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बोथ एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग, दोनों जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस, एनर्जी और एम्पलीट्यूड मुसलसल जो है वो कम होते हैं लेकिन ऐसा ऐसा कम होते हैं, उसको हम लाइट डैम्पिंग कहते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या है, प्लेग्राउंड स्विंग, कि अगर एक झूले को आप इस तरह से ऑसिलेट करके छोड़ दें तो वो थोड़ी देर ऑसिलेट करता रहेगा और ऐसा ऐसा उसकी एनर्जी और एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। उसके बाद होता है हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग क्या है, इन्वॉल्व हाई रेजिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा मीडियम है जो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टेकिंग अ लॉन्गर टाइम फॉर अ बॉडी टू कम अ कंप्लीट रेस्ट, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लाइट सी है, यानी कि हैवी डैम्पिंग है और उसके बाद उसका ऐसा 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 उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि पेंडुलम इन ऑयल, अगर एक हमने पेंडुलम को कोई ऑयल का एक बहुत बड़ा हमने बॉक्स लिया, इस तरह से ऑयल का बॉक्स लिया और उसके अंदर पेंडुलम को यहाँ से ऑसिलेट करके छोड़ दिया तो जितनी देर हवा में जो है वो पेंडुलम वाइज ऑसिलेट करता है वो ऑयल में उतनी देर ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि ऑयल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी जो डैम्पिंग है वो ज़्यादा होगी और ऑसिलेशन जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आगे बच्चों क्रिटिकल, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है बच्चों एक मखसूस वैल्यू। कहता है कि टाइप ऑफ डैम्पिंग है वेयर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब बच्चों ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को बेटे ऑसिलेट किया तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा दोबारा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फौरी जीरो हो जाएगा, यानी कि हमने इसको ऑसिलेट करवाया और वो वापस आके दोबारा रुक गया, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल। और ये बच्चों आपकी शार्ट क्वेश्चन में साइड पे लिखी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइन है, ये पेपर में आ सकती है कि क्रिटिकल। फिर से बोलो कि जो है आप कितनी तरह की लाइट डैम्पिंग है, हैवी डैम्पिंग है और क्रिटिकल। लाइट डैम्पिंग में ग्रेजुअली एनर्जी और एम्पलीट्यूड कम होता है, हैवी डैम्पिंग में काफ़ी टाइम लेता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने पे, और क्रिटिकल में इंस्टेंट जो है वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, दैट इज कॉल्ड दी लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि एक झूला आप हवा में चला रहे हो तो हवा का जो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है इसकी जो एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, कम करेगा। और ये एग्जांपल है बच्चों किसकी, लाइट डैम्पिंग की, लाइट डैम्पिंग की। और इधर देखो बच्चों ये एक सिंपल पेंडुलम किसमें ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑयल में ऑसिलेट कर रहा है और ये इसकी एग्जांपल है किसकी, हैवी डैम्पिंग की, हैवी डैम्पिंग की। और इस तरह से अगर हवा में चलेगा तो और
लास्ट में हम आप पढ़ेंगे क्रिटिकल जो है वो डैम्पिंग क्या होती है, वो नीचे देखो ऑसिलेशन डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस रेजिस्टर फोर्स की वजह से, यानी कि ये आप सिंपल अगर वो भूल भी जाए ये भी आप डिफाइन लिख सकते हो कि ऑसिलेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टर फोर्स, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी में तेजी से डिक्रीज होता है उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये भी वही कंपैरिजन है बच्चे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन का, यानी कि आप शॉर्ट में लिख सकते हो इनमें टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखी हुई है, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसी का टेबल बनाया। अब देखो ज़रा कि जो टाइप है 3 तरह की है, लाइट है, हैवी है, क्रिटिकल है। लाइट में बताओ ग्रेजुअली ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम होती है, कहते हैं कि मल्टीपल विजिबल ऑसिलेशन स्लोली, कि हमें बहुत सारी ऑसिलेशन नज़र आ रही होती हैं, हालांकि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन और उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ए स्विंग। तो सिंपल आप यहाँ पे भी बच्चों इसको भी एज अ टाइप्स ऑफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन आप इसको लिख सकते हो कि ये भी आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन ये बन सकती हैं। उसके बाद हैवी डैम्पिंग में क्या है कि वेरी स्लो और हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत स्लो होता है, और कहता है कि टेक सिग्निफिकेंटली टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसे हम नोट करते हैं रेस्ट में आने में। और पेंडुलम क्या कर रहा है, ये देखो ये वाला जो ऑयल के अंदर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। हैवी जो है लास्ट में क्रिटिकल इंस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट किया फौरन अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आके स्टेबल हो गया, दैट इज कॉल्ड दी। और ये जो हमारे बेटे गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के, साइकिलों के जितने भी जो शॉक ऑब्जॉर्बर होते हैं उन सब की जो डैम्पिंग होती है वो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। हम जैसे गाड़ी के अंदर ये एक स्प्रिंग लगा होता है, गाड़ी जैसे ही रोड के ऊपर ऐसे जंप लेती है तो वो ऑसिलेट करता है, लेकिन वो स्प्रिंग दोबारा फौरन इंस्टेंटली आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और गाड़ी को फर्दर ऑसिलेट नहीं होने देता। तो ये बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ हम बनाएंगे तीनों का, तो ज़रा देखना किस तरह से बनेगा, कौन सा डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, उसका भी हम ग्राफ, वो पीछे ये ग्राफ जो है ना याद रखिएगा, ये बच्चों अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये ग्राफ है। तो हमने टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये देखिए ये इस तरफ टाइम है, इस तरफ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है, और अगर इस तरह से मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो ये बेटे ग्राफ है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, जिसमें देखो एम्पलीट्यूड मुसलसल क्या होता है, कम हो जाता है, और एक वक्त आता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो, मतलब वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हमने इसमें 3 डिफरेंट ग्राफ बनाने हैं। एक है कि एक ऑब्जेक्ट ने इस तरह से ऑसिलेट किया और थोड़ी देर के बाद उसकी ऑसिलेशन ज़ीरो होगी। फिर दूसरा एक मैं कहता हूँ और है, उसकी ऑसिलेशन थोड़ी इसके बाद हुई। एक मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हम और बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स को पिक करेंगे, ये देखिए एक और बनाते हैं कि एक ऑसिलेशन इस तरह से ऐसे हुई और फौरी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ख़त्म हो गया। अब बच्चों गौर से ज़रा देखें क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये यहाँ पे जाके इतनी देर में जाके इसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हुआ, तो इसको हम बोलेंगे लाइट डैम्पिंग, यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है लेकिन बहुत ही स्लोली। और उसके बाद जो ये कौन सी है, ग्रीन, उसके बाद जो ब्लैक लाइन है वो हैवी है, उसके बाद यानी कि इससे पहले ही जो है वो लाइन ज़ीरो को मिल गई, मतलब ऑसिलेशन ख़त्म होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, हैवी डैम्पिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, हैवी डैम्पिंग। और ये जो मैंने रेड वाली लाइन ड्रॉ की है, और ये है बच्चों क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल का मतलब है कि जैसे ही झटका लगा ऑसिलेट हुआ और इंस्टेंटली ऑसिलेशन ख़त्म होगी, ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो लास्ट में बच्चों यही क्रिटिकल डैम्पिंग की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्रिटिकल डैम्पिंग की वो कौन सी है, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज अ शॉक ऑब्जॉर्बर।
तो शॉक ऑब्जॉर्वर बच्चे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कैसे देखो कि कार सस्पेंशन सिस्टम इंटीग्रेट अ शॉक ऑब्जॉर्वर। जितने भी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, उनके एक शॉक लगा होता है और जैसे ही गाड़ी को जंप लगता है शॉक ऑसिलेट करता है, लेकिन उसकी ऑसिलेशन फौरन ख़त्म हो जाती है। एक्ट टू एज अ डैम्पिंग सिस्टम। पर्पज़ क्या है कि व्हेन अ कार ट्रैवल ऑन अ बम्पी रोड, यानी कि जैसे रोड जिस पे जंप ज़्यादा है, रफ रोड के ऊपर, शॉक ऑब्जॉर्ब और डैम्प्ड एक्सेसिव ऑसिलेशन, तो उसकी ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो शॉक है वो ऑसिलेशन तो जंप लेता है लेकिन फौरी ऑसिलेशन को ख़त्म करके नॉर्मल हो जाता है। कहता है कि ये बेनिफिट होता है, दिस डैम्पिंग इंश्योर द कंफर्टेबल एंड स्मूथ राइड ऑफ द पैसेंजर बाय प्रिवेंटिंग ऑफ कार बाउंसिंग अनकंफर्टेबली। यानी कि अगर शॉक ना हो तो हम जस्ट ऐसे जंप लगना शुरू कर दें, अप एंड डाउन मूव करें, तो शॉक क्या करते हैं, आपका जो रोड के ऊपर जंप है उनको ऑब्जॉर्व करके इंस्टेंटली नॉर्मल हो जाते हैं और खुद वाइब्रेशन को बर्दाश्त करके आपके जो सफ़र है उसको कंफर्टेबल और लग्जरी बनाते हैं। ये बच्चों ये शॉक ऑब्जॉर्वर है, ये ऊपर से जंप लगता है और ये ऑसिलेट करता है। और इसी शॉक ऑब्जॉर्वर को बच्चे, ये जो शॉक ऑब्जॉर्वर है ये कौन सी डैम्पिंग करता है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग करता है। कौन सी डैम्पिंग करता है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये के विदाउट डैम्पिंग के बाद देखो उसकी मुसलसल वाइब्रेशन हो रही है, मुसलसल झटके लग रहे हैं। लेकिन शॉक ऑब्जॉर्वर के साथ क्या होता है, देखो ये जंप लगी, उसके बाद फिर दोबारा से उसकी ऑसिलेशन ख़त्म होगी और वो दोबारा आपने जो है वो जस्ट झटका लेगा इतना, लेकिन इंस्टेंटली ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल है किसकी, क्रिटिकल ऑसिलेशन की या क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन की। रिवाइज करवा दूं, हमने पढ़ा क्या बच्चे, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें बच्चे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन लिखनी है। और उसका डैम्पिंग का वजह क्या है, क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स होती है। आइडियली हम ये सोचते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता रहता है, उसको उसकी एनर्जी और एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, लेकिन रियल में उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड और एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये आगे बच्चों आपने उसकी 3 टाइप्स लिखनी है, लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग के एग्जांपल झूला है और हैवी डैम्पिंग के एग्जांपल सिंपल पेंडुलम जब आयल में मूव करता है, और क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल शॉक ऑब्जॉर्वर है। तो ये शॉक ऑब्जॉर्वर जो है उसके बाद लास्ट में इसी तीनों की टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन की, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन की 3 टाइप्स हैं, ये उसी के बीच में कंपैरिजन है। और उसके बाद ये ग्राफ मैंने बनाया कि जो ये रेड कलर आपको जो नज़र आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड देखो जल्दी 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये तेज़ी से एम्पलीट्यूड जो है हैवी डैम्पिंग है या क्रिटिकल डैम्पिंग है, हैवी से भी ज़्यादा, और इसका उससे कम और उसका उससे कम। और लास्ट में बच्चे ये एक प्रैक्टिकल यूज़ है। अगर ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ दी practical use of डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का प्रैक्टिकल यूज, तो शॉक ऑब्जॉर्वर क्या करेगा कि शॉक बच्चे एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। जब आप किसी रफ रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो वो शॉक उसको एनर्जी जो जंप लगेगा उसको बर्दाश्त करेगा। तो आपने ये लिख देना है बच्चे कि ये उसके बेनिफिट्स हैं। और लास्ट में बस ये एग्जांपल दे देना है कि ये शॉक ऑब्जॉर्वर का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो फौरी 0 हो जाता है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिफाइन लिखनी है और डिफाइन के बाद आपने लिखना है कि ये रेजिस्टर मीडियम में होता है। आइडियली हम सोचते हैं कि सिंपल पेंडुलम वो चलता रहे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, उसका एम्पलीट्यूड एनर्जी मुसलसल कम होती है। टाइप्स ऑफ डैम्पिंग है 3 है, लाइट है, हैवी है और क्रिटिकल। लाइट में एम्पलीट्यूड बहुत धीरे धीरे होता है, उसमें भी एम्पलीट्यूड काफ़ी टाइम ले जाता है, और क्रिटिकल में फौरी जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये इनके में कंपैरिजन टेबल है लाइट, हैवी और क्रिटिकल डैम्पिंग के मुताबिक। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सेम टू सेम मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। और अगर बाहर से किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय।